लोकसभा में राहुल गांधी के हिंदू पर दिए बयान के बाद शहर शहर राहुल के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। दिल्ली से लेकर के मुंबई और जम्मू से लेकर के भोपाल तक हिंदू संगठन ने राहुल के खिलाफ नारेबाजी की है और उनका पुतला भी फूंका है। हिंदू संगठन ने मांग की है कि राहुल अपने विवादित बयान के लिए हिंदू समाज के लोगों से माफी मांगे। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राहुल गांधी की स्पीच के विवादित हिस्से को रिकॉर्ड से हटा दिया है, लेकिन इसके बाद भी हिंदू संगठन की मांग है कि राहुल गांधी माफी मांगे, वरना जहां जहां राहुल गांधी जाएंगे वहां वहां उनका विरोध किया जाएगा। तो हिंदू समाज के साथ साथ जो साधु संत हैं वो भी काफी नाराज हैं, लेकिन राहुल के खिलाफ किन्नर समाज का हल्ला बोल। राहुल ने भगवान शिव का अपमान किया है। किन्नर समाज की तरफ से ये बयान सामने आया। शिवालय जाकर के माफी मांगे राहुल गांधी, माफी नहीं मांगेंगे तो उन्हें बद्दुआ लगेगी। ये किन्नर समाज जिनकी दुआ और बद्दुआ में काफी असर होता है, वो यहाँ पर सड़क पर उतर करके प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी के इस विवादित बयान को लेकर के राहुल के खिलाफ किन्नर समाज सड़क पर उतरा और कहा कि राहुल ने भगवान शिव का अपमान किया है और इसीलिए शिवालय जाएं और माफी मांगे राहुल गांधी, वरना राहुल गांधी को बद्दुआ लगेगी। राहुल गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हमने पहले भी ये बोला है कि हमारी किसी भी पार्टी से कोई रंजिश नहीं है, किसी पार्टी से कांग्रेस हो बीजेपी हो, किसी से कोई लड़ाई नहीं है। हमारी सिर्फ ये लड़ाई है कि सांसद के अंदर पप्पू ने महादेव जी की फोटो को जो लेके गया है, उस फोटो का जो उसने प्रचार करा है, उस फोटो को ले जाकर टिप्पणियां करी है महादेव जी को, ऐसे ऐसे वो हाथ मार रहा है महादेव जी की तस्वीर के ऊपर। उसको और कोई मुद्दा नहीं मिला, बौखला गया है, वो साइको हो गया, मेंटल हो गया। ऐसा क्यों नहीं? हमारे पूरा हिंदू धर्म ये कहता है पार्टी चले, कांग्रेस हो बीजेपी चले, हमें उससे नहीं है। हमसे सिर्फ ये हम ये कहते हैं, पूरा हिंदू धर्म ये कहता है वो महादेव जी के शिवालय में जाए, माफी मांगे, बस। हमें और कुछ नहीं चाहिए। वो हमसे ना माफी मांगे, किसी प्रधान से ना मांगे, किसी मंत्री से संतरी से नहीं, सिर्फ महादेव से माफी मांगे। तो राहुल गांधी के खिलाफ जम्मू में भी बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। जोगरा फ्रंट में जम्मू में किया विरोध प्रदर्शन। जोगरा फ्रंट ने राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की है। तो हर तरफ राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की जा रही है। राहुल गांधी के खिलाफ जम्मू में बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। जोगरा फ्रंट ने जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया है। जोगरा फ्रंट ने राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग भी की है। मुख्य सड़कों पर आपको काफी आक्रोश नजर आएगा। इस समय आप देख सकते हैं कि जोगरा फ्रंट के लोग किस तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथ में राहुल गांधी की तस्वीरें और लगातार इस स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं जो कल राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदू हिंसक है। हालांकि राहुल गांधी का कहना था कि वो स्टेटमेंट जो थी बीजेपी आरएसएस को लेकर थी, लेकिन उनका कहना है कि 110 करोड़ हिंदू की आस्था को आहत किया और इसके लिए राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। और वो चाहते हैं कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए और दूसरा कि स्पीकर को चाहिए कि राहुल गांधी को सदन से सस्पेंड कर देना। क्या चाहते हैं आप? राहुल गांधी को माफी क्यों चाहते हैं? इसलिए माफी चाहते हैं 110 करोड़ हिंदुओं को हिंसकवादी का, ये हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का बेटा हिंसावादी हिंदुओं को कहने वाले के साथ चल रहा है। चाहते हैं कि उन्हें पूरे संसद सदस्य से सस्पेंड कर दिया जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे आक्रोश और प्रदर्शन जारी है और ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने हिंदुओं की आस्था को आहत किया है। और राहुल के बयान को लेकर के भोपाल में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया है। बजरंग दल ने राहुल के खिलाफ नारेबाजी की है। बजरंग दल ने राहुल गांधी का पुतला भी फूंका है। ये तस्वीर भोपाल के ज्योति टॉकीज चौराहे की बताई जा रही है, जहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की है और नाक रगड़ करके माफी मांगने की मांग की। ये तो हिंदू समाज को भी सोचना पड़ेगा। ऐसे नेता जिनको जैसे कहते हैं कि बंदर के हाथ में अदरक, ऐसा उनको चढ़ा दिया झाड़ पर और वो अभी अपने सदन में नेता प्रतिपक्ष के पद पर है, उन्होंने उसकी गरिमा का भी ध्यान नहीं रखा।
और उन्होंने अपनी मानसिकता, जो कांग्रेस की मानसिकता है नेहरू से लेकर अभी तक, वो दर्शाई है और अपने शब्दों के माध्यम से दर्शाई है। जो उनके दिल में है वो उनके मुंह पर, जुबान पर आ गया है। बजरंग दल का प्रदर्शन है, केवल भोपाल नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में और देश के अलग अलग हिस्सों में राहुल गांधी के हिंदुओं को लेकर दिए गए बयान का विरोध चल रहा है। और बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने चेतावनी दी है कि जहां जहां पर भी वो जाएंगे, बजरंग दल और तमाम हिंदूवादी संगठन उनका विरोध करेंगे। कैमरामैन यशवंत के साथ मकरंद काली, टाइम्स नव भारत, भोपाल। मुंबई में भी राहुल के बयान पर प्रदर्शन हो रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल के पोस्टर पर कालिख पोती है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मुंबई में भी राहुल गांधी के बयान पर प्रदर्शन हो रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दरअसल राहुल के पोस्टर पर कालिख पोती है और ये तस्वीर आप देखिए, बीजेपी कार्यकर्ता कैसे पोस्टर लेते हुए नजर आ रहे हैं। लोकसभा में राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान के बाद जो कहें कि इसकी नाराजगी है वो अब तक थमने का नाम नहीं ले रही है। तस्वीरें आपको हम मुंबई के दादर इलाके की दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी समर्थक जो है वो पोस्टर लेकर पहुंचे हैं राहुल गांधी के और जूते मारो आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल जिस तरीके का बयान कल लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा दिया गया था, उसके बाद से ही पार्लियामेंट में ही काफी विरोध देखने मिला था और अब ये विरोध पार्लियामेंट से निकलकर सड़कों पर पहुंच चुका है। और इस तरीके के जो विरोध प्रदर्शन है वो कई हिस्सों में देखने मिल रहे हैं, देश के अन्य हिस्सों में देखने मिल रहे हैं और ऐसी तस्वीर महाराष्ट्र के मुंबई शहर से दादर इलाके से भी देखने मिली। और राहुल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की तस्वीर महाराष्ट्र के नासिक और यूपी के गोरखपुर से आई है। हालांकि नासिक में जब विरोध कर रहे लोगों ने राहुल का पुतला फूंकने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। ये दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नासिक में विरोध प्रदर्शन की और गोरखपुर में राहुल के खिलाफ जम करके नारेबाजी भी हुई। और राहुल गांधी के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है और साथ ही राहुल के बयान का कुछ हिस्सा रिकॉर्ड से हटा दिया गया है, जिसे लेकर के राहुल ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी भी लिखी है। लेकिन राहुल अब भी अपने बयान पर कायम है। उस बयान को लेकर के राहुल गांधी कह रहे हैं कि हिंदुओं पर बयान को लेकर राहुल ने कहा, जो कहना था वो मैंने कह दिया है, जो मैंने कहा वो सच्चाई है, सच्चाई को हटा नहीं सकते। मोदी जी की दुनिया में सच्चाई एक्सपंज हो सकती है, मगर रियलिटी में सच्चाई एक्सपंज नहीं हो सकती है। जो मैंने कहा था, जो मैंने कहना था, मैंने कह दिया, वो सच्चाई है। और एक्सपंज करें, जितना करना है करें, सच्चाई सच्चाई होती है। तो राहुल गांधी के बयान को लेकर के आम जनता भी काफी गुस्से में, खास करके हिंदू को हिंसक बताने वाले बयान से काफी लोग नाराज हैं। दिल्ली की जनता का इस पर क्या कहना है वो आपको सुनाते हैं। इस वक्त मैं दिल्ली में मौजूद हूं, लक्ष्मीनगर इलाके में, जहां हमारे पीछे लोग, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बयान को किस तरीके से देखते हैं। आप ये बताइए। देखिए, राहुल गांधी जी ने जो कहा है वो बहुत गलत कहा है, इसीलिए उनको पप्पू कहा जाता है, क्योंकि राहुल गांधी जी में और ओवैसी में ज्यादा फर्क नहीं है। दोनों की सोच एक जैसी है, इसलिए वो ये ऐसा बोल सकते हैं। तो उनकी बात नहीं, वो इसलिए पप्पू हैं, वो पप्पू ही रहेंगे। आप इस बयान को किस तरह देखते हैं? देखिए, संसद में बैठ करके, संसद एक गरिमा में जो है वो हमारे ये पूरे भारत का जो है एक वो जगह है, वहाँ पे बैठ करके किसी भी समाज के लिए अगर इस तरह का भाषा का प्रयोग करते हैं तो ये बहुत ही निंदनीय है। और अगर उनमें इतनी हिम्मत है तो वो ये कह के दिखाए कि इस्लाम जो है हिंसक है, ये कह के दिखाएं कि क्रिश्चियन हिंसक है, या किसी भी और कौम के लिए अगर उनमें हिम्मत है तो ये बोल ये हिंदू है जो सब कुछ सह लेता है, यही ऐसा है, इनमें ऐसी सहनशक्ति है कि यहाँ पे हिंदू होने के बाद, यहाँ पे भारत में 80% हिंदू होने के बावजूद भी सारे कौम के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो हिंदू कभी हिंसक नहीं हो सकता जी। ये राहुल गांधी को खुद से विचार करना चाहिए कि ये क्या है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बयान को लेकर? राहुल गांधी का ये जो भाषण था संसद में, ये बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि इनसे मैं ये जानना चाहता हूँ, ये स्वयं हिंदू हैं क्या? और अगर हैं तो ये ऐसे शब्द क्यों यूज करते हैं हिंदुओं के बारे में, जिससे कि सबके दिलों में ठेस पहुंचे? और अगर ये हिंदू नहीं है तो इनको कौन हक देता है कि हिंदुओं के खिलाफ ये कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं हमें? और चंडीगढ़ में भी महिलाओं ने राहुल गांधी के बयान पर कड़ा ऐतराज जताया है। महिलाओं ने अपने गुस्से को किस तरह इजहार किया वो भी आपको सुनाते हैं। पर्टिकुलर किसी जात को या किसी को, समुदाय को कुछ ऐसे कहना कि हिंदू
मतलब हिंसक है। अरे हमारा इतिहास तो पढ़ के देखो, हमारे इतिहास में राम जी ने कितना सहन किया। एक आदर्शवादी भगवान है हमारे राम जी, और कृष्ण जी भी, ऐसे सारे हमारे देवी देवता बहुत ही ज्यादा आदर्शवादी भगवान है हमारे। तो हिंदू हिंसक नहीं हो सकते। बाकी राहुल गांधी के इसका मतलब कहते हैं कि इसको बुरा नहीं कहना चाहिए। राहुल गांधी में जो रग रग में खून है वो इटली का खून है, वो विदेशी है। वो अपने आप को उसने अभी तक भी हिंदुस्तान का नहीं माना है। इन्होंने बहुत गलत बयान दिया, इनको बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। खुद भी ये हिंदुस्तान में ही रहते हैं, तो उन्हीं के हिंदुओं को ये क्या बोल रहे हैं, इनको इतना तो पता होना चाहिए ना कि हम बोल क्या रहे हैं। पहले नेता क्या बनेंगे, ये काम क्या करेंगे, जब इनको पता ही नहीं हिंदुत्व के बारे में। सबसे पुराना जो हमारा धर्म है वो हिंदू है। जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है वो एक निंदनीय स्टेटमेंट है। उनको इस तरह की स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। उनको स्टेटमेंट देने से पहले ये सोचना चाहिए, उनके जो पुरख हैं, जितने भी उनके बुजुर्ग लोग हैं, वो सब इंडिया से ही बिलोंग करते हैं। इवन उनको भी रहते हुए इंडिया में ही रह रहे हैं, इंडिया में ही वो खा पी रहे हैं, और इंडिया के हिंदुओं के लिए वो ऐसे बोल रहे हैं। ये टिप्पणी बिल्कुल गलत है। इसने बहुत गलत बोला है। इसको किसी भी इसको हक नहीं बनता कि किसी भी धर्म के खिलाफ बोलने का। ये खुद ही एक हिंदू नहीं है तो ये क्या बोलेगा किसी के लिए। खुद ही आपको पता है ये इटली से है, इसका बिलोंग ही इटली से करता है, जो एक विदेशी राज्य है। तो ये विदेश का है तो इसको क्या पता हिंदू होता क्या है, हिंदू के बारे में कुछ पता ही नहीं।